आज आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति 1942 के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगस्त प्रस्ताव व क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। तो जो आया था अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, जब ये असफल हो जाते हैं तो महात्मा गांधी ने एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। कब 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो वर्धा प्रस्ताव था, उसी को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। ग्वालियर टैंक से ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। 9 अगस्त 1942 को सुबह ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी। तो 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई के अधिवेशन में और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो जाते हैं। जितने बड़े भी नेता थे वो सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है। गांधी जी और सरोजनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में, तो जो गांधी जी थी और सरोजनी नायडू थी, इनको यरवदा के पुणे आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, ये कहाँ पड़ती है, पटना में, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड में, व अन्य सभी नेताओं को अहमदाबाद के किले में नज़रबंद किया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। इनको अहमदाबाद किले में नज़रबंद किया गया था। इन सभी सदस्यों को ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिस ऑपरेशन के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसका क्या नाम था, ऑपरेशन जीरो हावर। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को युवाओं ने संभाला। तो जब वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो अब किसके हाथ में आ जाता है, युवाओं के हाथ में आंदोलन आ जाता है। जिससे पहले अहिंसात्मक था, अब ये क्या अहिंसात्मक नहीं रहता है, हिंसात्मक हो जाता है। छुटपुट घटनाएं हिंसा की होने लगती हैं। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया व BM खाकर भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। तो कांग्रेस रेडियो का संचालन किन लोगों ने किया, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया व BM खाकर। बम्बई और व नासिक में रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए। तो रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बम्बई व नासिक में। रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले किसने रेडियो प्रसारण का कार्य प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के चरण, पहले चरण में शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार व धरना देना आदि शामिल थे। इस चरण को बहुत जल्दी ही दबा दिया गया था। दूसरे चरण में संचार प्रणाली को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार, पोल, सरकारी भवनों को छत पहुंचाना। तीसरा व अंतिम चरण जो था, अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय सरकारों या समांतर सरकारों का गठन किया जाना। तो आंदोलन की सफलता, अन्य नए नेताओं का उदय, क्योंकि बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तो अन्य नेता भी इसमें उदय हुए और उन्होंने नेतृत्व किया। महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी आंदोलन के बाद स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो सका, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आंदोलन की असफलता, क्रूर दमन, समर्थन का अभाव, जैसे अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन को दबाने का दमन किया, और समर्थन का अभाव। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लीग क्योंकि पाकिस्तान का स्पष्ट मांग पर वो डटी रही, हालांकि इसका विरोध नहीं किया था लेकिन समर्थन भी नहीं किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इसका पूर्ण समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। साइमन गो बैक का नारा भी इन्होंने दिया था, यूसुफ
मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दोनों दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित समांतर सरकारें, तो कहाँ कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकारें स्थापित हुई? बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 ईस्वी में पहली समांतर सरकार की घोषणा की गई थी। तो जो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला था उसमें चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में पहली समांतर सरकार बनी। तामलुक में बनी समांतर सरकार, तो बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया, जो 1944 तक चलती रही। तो जो तामलुक था बंगाल के मिदनापुर जिले में, तो वहाँ कब स्थापित होती समांतर सरकार? 17 दिसंबर 1942 को, और जो है कब तक चलती? 1944 ईस्वी तक। सतारा में स्थापित होती समांतर सरकार। महाराष्ट्र के सतारा जिले में वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में एक समांतर सरकार बनी, जो 1943 में गठित हुई और 1945 तक चलती रही। तो जो सतारा में सरकार बनी थी समांतर सरकार, वो कब गठित हुई? 1943 में। कब तक चली? 1945 में। किसके नेतृत्व में? वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। तलचर में स्थापित होती है। उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया। तो तलचर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। यहाँ भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया जाता है। अब स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय ध्वज किसने फहराया था? अरोड़ा आसफ अली ने। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।